जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये वीडियो ध्यान से, सही समझ से इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर तंत्र करने वाला कोई हमारे घर का ही व्यक्ति हो और हमारे नज़दीक का ही व्यक्ति हो, तो उससे कैसे बचें और उसके तंत्र को कैसे खंड करें? देखिए, जो व्यक्ति तंत्र करता है, वो आपके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है और वो उसी प्रकार से वो उस क्रिया को तैयार करवाता है और उसी प्रकार से उस क्रिया के ऊपर जो है पूर्ण रूप से कार्य करता है। आप भोले होते हो, आपको पता नहीं होता है कि आपके ऊपर तंत्र किस प्रकार से हो गया, कैसे हो गया और इस बात की आपको समझ नहीं, लेकिन जब आपको इस बात का पता लगता है, तब बहुत देरी हो जाती है और जब देरी भ्रष्टाचार को जन्म दे देती है, वो तंत्र हमारे ऊपर पनप जाता है। अब जो मैं इस वीडियो में आपको इसका इलाज मिल जाएगा। कई बार जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है, उससे बचने के लिए आपको क्या कार्य करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो। जब भी कभी आपके ऊपर तंत्र होता है, तो पहले आपकी बॉडी पर उस चीज का एहसास होने लग जाता है। एहसास के लिए कि जब आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ है, किस विद्या के तहत हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसके लिए मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं तंत्र से जुड़ी हुई। आप देखना उन वीडियो से, उसमें जो संकेत बता रखे हैं उनसे आप ये जान सकते हो कि आपके ऊपर जो तंत्र हुआ है तो होने से पहले आपको क्या क्या अनुभव है। और इस प्रकार की वीडियो भी बना रखी है, अगर तंत्र शरीर के किस हिस्से पर अगर पहले प्रभाव देता है, जब तंत्र हमारे शरीर पर होता है तो हमें कब पता लगता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र हो चुका है। तो इसके लिए तो चैनल पर वीडियो बनी है, वो देख लेना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कार्य करने की सोचता है, वो हमारे सगों में से भी निकल जाता है। अब सुनने में बड़ा अचंभा लगेगा, कई बार कई व्यक्तियों को अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिनके परिवार एक है वो चाहते नहीं कि रिश्ते फटते हैं। देखिए, आप चाहते नहीं हो रिश्ते फटते, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये बात नहीं चाहता है। क्योंकि अगर कोई भाई भाई भी अगर इकट्ठा है, तो उसके परिवार में कोई ना कोई जमीन से जुड़ा विवाद या किसी ना किसी प्रकार की छीना झपटी या कोई भी मान लो वार्तालाप आपके घर में हो सकती है, किसी भी प्रकार की। उस किसी ना किसी प्रकार की वार्तालाप में व्यक्ति उस बात को कितनी गहराई तक ले जाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कहता कि मैं पांचों उंगलियां एक समान होती हैं, ये नहीं कहता कि पांचों उंगलियां एक समान है। भगवान ने एक समान इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसमें परिवर्तन है, इसमें अलग अलग प्रकार की है। कोई व्यक्ति किस प्रकार की सोच का है, कोई व्यक्ति किस प्रकार की सोच है। अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से कम 10 या 20 परिवार ऐसे भी हो सकते हैं जो तंत्र की प्रति का सहारा लेकर, मान लीजिए तंत्र वही व्यक्ति करता है जो आपसे लड़ना ना चाहता हो और आपसे अपना काम निकलवाना चाहता हो और शॉर्टकट तरीके को पकड़ना चाहता हो। अब वो तंत्र करने से पहले आपके परिवार में या तो कोई मिठे का सहारा लेता है। जब मिठाई के अंदर कुछ ना कुछ सामान जो है इस प्रकार का डाल दिया जाता है, जिस सामान को और उस व्यक्ति के नाम का, जिस व्यक्ति के लिए ये कार्य किया गया है, या पूरे परिवार के ऊपर, ताकि इनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाए, इनकी बुद्धि जो है चल ना पाए। आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, अपने सगों के रिश्तेदारों के साथ चल रहा है, या कोई जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा है, मकान से जुड़ा विवाद चल रहा है, कोई रिश्तों से जुड़ा विवाद चल रहा है, तो इस दौरान भी ये चीज कराई जाती है। जब आप उस दौरान उस प्रकार का कोई भी मिठे का सेवन जो है मत कीजिए। दूसरा वार आपके ऊपर कब होता है, मैं इससे बचने का उपाय भी बताऊंगा कि आपको महीने के अंदर आपको एक कार्य क्या करना चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपके ऊपर कोई तंत्र पनप नहीं पाए। मान लो कोई तंत्र अगर आपके ऊपर छोड़ भी जाता है तो पनप ना पाए। तो दूसरा, आपके कोई वस्त्र चुरा लिए जाते हैं। कोई भी एक ऐसे वस्त्र होते हैं, नीचे के पार्ट के वस्त्र हो सकते हैं, ऊपर के पार्ट के वस्त्र हो सकते हैं, या वस्त्र या आपके बालों को चुरा लिया जाता है, या कुछ भी ऐसा कार्य करने के लिए, गलत प्रकार की क्रिया करने के लिए आपके शरीर का कोई भी, या आपके चप्पल, आपका जूता, कुछ भी, आपका मोजा, इतना तक यह सामान जो है, लोग जो है गलत दृष्टि रखकर गलत कार्य करने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। तो वो चीज चुराकर किसी गलत प्रकार की प्रतिक्रिया कर कर आपके ऊपर जो है क्रिया करवाई जाती है। उसके बाद आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन हो जाती है। आप सोचते हो कि सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है, और करना कुछ और होता है, लेकिन निकलता कुछ और है। तो ये सारे रास्ते जो है आपके बदलने लग जाते हैं। आपको जब तक गेम समझ में आते तब तक तो बहुत समय व्यतीत हो चुका होता है।
फिर आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर क्या पता क्या हुआ हुआ है। कई बार होने के बाद शरीर में मियादी बुखार होने लग जाता है। आपका ध्यान जो है उन जगहों से हटकर जिस टारगेट के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, या मारण प्रयोग भी कई लोग जो है अपनों पे छोड़ देते हैं, उच्चाटन क्रिया भी कर देते हैं आपको ताकि आप यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाओ। या कई बार जो है आपके ऊपर जंजाल भी छोड़ जाता है, जैसे आपका पूरा घर के अंदर जो है दिमाग जो है पागलपन में हो जाए, आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। और इसके लिए अब आपको बचाव करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? पहले तो अपने घर के वस्त्रों को सेफ रखना है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति की जो एंट्री आपके घर में होती है, कोई भी व्यक्ति जो है अनजान व्यक्ति की, तो आप अपनी दृष्टि जो है उस पर रखिए। कपड़ों को सेफ रखिए। मीठा किसी के घर का जब भी कभी कोई आता है और मजबूरी में आपको खाना भी पड़ जाता है, तो पहला जो भी चीज होती है आप या तो धरती माँ को दीजिए, या फिर आप गऊ के ग्रास के लिए जरूर निकालिए, और या फिर किसी कुत्ते या किसी भी गऊ के बाहर जो है रख दीजिए, या उसके सामने मीठा सेवन ना कीजिए कि मैं खा लूंगा। समझ गए? और चाय के अंदर भी क्रिया जो है की जाती है, को क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं है। फिर आप सोचोगे कि क्या किसी के घर चाय भी ना पिए? देखिए, जब किसी पे शक होता है ना आपको, तब ऐसा कार्य आपको करना है। ये नहीं है कि हर जगह हर व्यक्ति आपके लिए बंदूक उठाकर ही खड़ा है, ऐसा नहीं है। जहां आपको शक का बुनियाद लगे, जहां आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा कार्य कर सकता है, तब आप ऐसा कार्य कीजिए, नहीं तो अन्यथा आपको ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो आपने ये किस प्रकार का कार्य किया? अब जो है आपको अपने घर के अंदर मंगल पाठ कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे मंगल पाठ, जैसे कि आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करने कंटिन्यू रखिए। जल का पात्र भर के 11 पर हनुमान जी को भोग दीजिए और जल से पूरे घर में छींटे दीजिए। पूरे घर में छींटे दीजिए, घर जल जल विधि से। हफ्ते में एक बार प्रक्रिया, मंगल या शनि के दिन ये प्रक्रिया जरूर रखिए। अगर आप हनुमान जी के 11 पाठ करें तो या तो एक सुंदरकांड का एक पाठ कंटिन्यू मंगलवार या शनिवार के दिन आप जल विधि के दौरान अपने घर की शुद्धिकरण कीजिए, ताकि कोई भी चीज आपके घर में पनपे ना। क्योंकि कहते हैं कि छींटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। आपके घर में जब उक्त रूप से ऊर्जा वाक्तिर शक्ति के छींटे लगने लग जाएंगे आपके घर के अंदर, तो आपके घर में जो भी शक्ति है, जो भी मलिन तत्व आपके घर में है, या कोई कुपित वायु आपके घर में भेज दी गई है, तो वो आपके घर में पनप नहीं पाएंगी। और उससे उसका चलना मत भी जो है अपने घर के सभी सदस्य को ग्रहण कराइए। अगर, क्योंकि ये जो अगर आप कार्य करते रहोगे ना, इससे चीज पनप नहीं पाएगी और आपको तुरंत पता लग जाएगा, और तुरंत उसके ऊपर आप फिर एक्शन ले लेते हो। क्योंकि जब हमें पता नहीं लगता, पता लगने में ही बहुत समय लग जाता है। अधिकतर दीपावली का समय हो, होली का समय हो, ग्रहण का समय हो, इन समय पर ज्यादा बचाव की आवश्यकता होती है। और हम ये नहीं कह रहे कि किसी के घर फाड़ने का हमारा कोई मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ आपको सचेत करने का हमारा मकसद है। आप अपने आप को सचेत कीजिए, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है वो हाथापाई की नहीं है। लोग गलत प्रकार की क्रिया कर कर आपके परिवार को गिरने की कोशिश करते हैं। कई लोग वो फोटो पे भी करते हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य भी है, लेकिन जिसपे शक हो, ऐसा नहीं। आपका मन जहां से आभास, क्योंकि मैंने वीडियो ऐसी भी बना रखी है कि आपको खुद को आभास होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर गलत कर सकता है, खुद आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको जवाब देने लग जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि 2 आदमी इस वीडियो को देखकर सचेत हो सके और समझ सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता।